हमास और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार बम बरसा रहे। 30 सेकंड में देखिए खबरें। इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में लगातार हमला कर रहे हैं। बीती रात इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में स्ट्राइक की और ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इजरायली हमलों के बाद गाजा पट्टी धमाकों की आवाज से गूंज उठी। इजरायल ने हमास के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट किया। हवाई हमलों से बड़ी बड़ी कई इमारतें जमींदोज हो गईं। गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई बता रही है कि वो हमास के खात्मे से पहले रुकने वाले नहीं हैं। तो इजरायल के अटैक्स के बीच हमास की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। हमास ने इजरायल के कई शहरों में हमले किए। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। हमास की तरफ से भी इजरायली सेना का पलटवार करते हुए उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागे जा रहे हैं। हमास ने इजरायल के किर्यत शमोना और आसपास के शहरों में 12 रॉकेट दागे। हमास का दावा है कि इजरायली शहरों पर यह रॉकेट हमला उसकी लेबनान यूनिट ने किया है। हमास के हमले के बाद उत्तरी इजरायल के रिहायशी इलाकों में आग लग गई और सड़कों पर आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। हमले पर हमास की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि उसने ये कार्रवाई गाजा में मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए की है। हमास ने एक वीडियो जारी करते हुए अपने आतंकी को इजरायल के टैंक पर हमला करते हुए दिखाया है। वीडियो में आतंकी को टैंक पर गोले बरसाते हुए देखा जा सकता है। झाड़ियों के उस पार इजरायल के टैंक खड़े हैं। मौका पाते ही हमास का एक आतंकी झाड़ियों से निकलकर टैंक तक पहुंचता है और फिर वहां एक विस्फोटक लगाकर भाग जाता है। आतंकी के कुछ दूर पहुंचते ही टैंक में ब्लास्ट होता है और फिर आतंकी अपने साथ लाया हुआ यह हथियार उठाता है और इससे इजरायल के टैंक पर ताबड़तोड़ गोले बरसाना शुरू कर देता है। टैंक पर हमले के बाद वहां रुकने की तो इनकी हिम्मत थी नहीं, इसलिए हमास के ये आतंकी फौरन वहां से भाग जाते हैं। तो इजरायल की सेना को अब ईरान की तरफ से सीधे अटैक का डर सता रहा है और इसलिए इजरायल गोलान हाइट्स के क्षेत्र में युद्ध की तैयारी कर रहा है। धूल उड़ाते टैंक, गोलाबारी की प्रैक्टिस, जमीनी ऑपरेशन का अभ्यास, ये इजरायल के युद्ध की तैयारी है। मगर ये तैयारी गाजा या लेबनान बॉर्डर पर नहीं, गोलान हाइट्स में की जा रही है। 1967 की जंग से पहले गोलान हाइट्स सीरिया का हिस्सा हुआ करता था, मगर जीत के बाद से ही गोलान हाइट्स इजरायल के कब्जे में है। इजरायल को डर है कि ईरान सीरिया की तरफ अपना परमानेंट मिलिट्री बेस बनाएगा। अब जंग के खतरे को देखते हुए इजरायल की सेना ने वहां भी युद्धाभ्यास किया है। और अभी भी हमास के कब्जे में 230 से ज्यादा बंधक हैं। कल इन बंधकों के परिवार वालों ने अपने घर वालों की याद में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए। यरूशलेम का कन्वेंशन सेंटर कल इन बंधकों के नाम पर बुक था। लाल रंग की सीटों पर बंधकों की तस्वीर रखी गई थी। साथ ही एक लाल रंग का गुब्बारा भी हर सीट से जुड़ा हुआ था। हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है, उनकी तस्वीरों को कल इस कन्वेंशन सेंटर में रखा गया था। एक जागरूकता अभियान के तहत इन लोगों ने बंधकों की तस्वीरों को यहां रखा था। यरूशलेम में यहां लाल सीटों पर बंधक की तस्वीरें थी, तो कल तेल अवीव में उनके परिवार वालों ने आंखों में लाल पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। तो फ्रांस में तूफान की वजह से समंदर से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और इसके साथ नीदरलैंड्स में भी तूफान का बड़ा असर दिखा। फ्रांस में तूफान की वजह से समंदर में लहरों ने विकराल रूप ले लिया है। हर मिनट यहां ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। साथ ही कई नदियों में पानी का लेवल भी बढ़ा हुआ है। तूफान इतना खतरनाक है कि ये भारी भरकम ट्रक भी इसका प्रकोप नहीं झेल पाया। समंदर के किनारे वाले इलाकों में करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। यही हाल नीदरलैंड्स का भी है। नीदरलैंड्स में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती दिखी। अभी भी कई जगहों पर हवा की रफ्तार बढ़ती जा रही है। अयोध्या में भव्य, दिव्य और अलौकिक राम मंदिर के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मंदिर को दुनिया के सबसे अनूठे मंदिर के तौर पर पहचान मिले, इसके लिए भी लगातार कोशिशें हो रही हैं। राम मंदिर को दुनिया का सबसे सुंदर और अनोखा बनाने के लिए गर्भगृह से लेकर मंदिर का शिखर सोने से चमकाने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। मंदिर को सोने से सजाने के लिए काम भी शुरू हो गया है। राम मंदिर के भूतल पर लगने वाले दरवाजों को स्वर्ण जड़ित करने का काम राम सेवकपुरम में शुरू हो गया है। इसके अलावा दूसरे चरण में मंदिर के 14 दरवाजे, शिखर और 5 गुंबद के साथ शिखर पर लगने वाली पताका के लिए 40 फीट ऊंचा सोने का रॉड लगाया जाएगा, जिसका कार्य मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद किया जाएगा।
तो दिल्ली के बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से कई इलाकों में AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने आज प्रदूषण पर आपात बैठक भी बुलाई है। दिल्ली NCR एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होता नजर आने लगा है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली सरकार को पहले ग्रैब 2 फिर ग्रैब 3 लागू करने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में सभी गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर नजर रख रही है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी ग्रैब 3 नियम लागू किया गया है।